yes, this is what you call slow jams and this is me, Sana Humayun, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And yes, this is what you call a life, a beautiful one or a cursed one. It all depends how you perceive your life. जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, ज़िंदगी वैसी ही चलना शुरू हो जाती है. बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं यार. वो क्या है कि बाहर की दुनिया से देखो तो समझ ही नहीं आती और अंदर की दुनिया से गोता खा के देखो तो पता चलता है कि ये तो यही थी, हमेशा से यही थी. वो क्या है कि वो बहुत सी ऐसी कीमती चीज़ें, वो हमारी डीपेस्ट डिज़ायर्स जो हम सोचते हैं कि यार पता नहीं हमें यहाँ मिल जाएगी वहाँ मिल जाएगी, पर मिलना उसने हमारे अपने अंदर ही होता है. ये बड़ी कोई अजीब सी बात है. वो क्या है, सारी ख्वारी करने के बाद पता चलता है कान को यहाँ से नहीं यहाँ से पकड़ो तो अपना ही लगता है. एग्जैक्टली मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. इसके साथ आपको बताते चलें कि आप क्या कर सकते हैं. आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त मुझे ट्यून इन कर सकते हैं 107.4 पर. और इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं. लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर. फिर इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि YouTube पर अब हमारे रिकॉर्डेड शोज़ भी जो है वो शामिल पब्लिश होने लगे हैं. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. अभी मैं सेटल नहीं हो पा रही हूँ सही तरीके से. अच्छा जी, तो आपको बताते चलेंगे आप अपने पैगाम मुझे कैसे सेंड कर सकते हैं. अपने पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और मैं आपको लिए जा रही हूँ अपनी प्लेलिस्ट की जानिब. और वैसे तो ना कहना भी ठीक ही है, मैं तो वैसे इस बात की कायल भी नहीं, लेकिन क्या करें, हमारा तो कहे बगैर गुजारा भी नहीं होना ना. हमारा तो कहना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर कहना मलजूम लाजिम हो ही जाए तो फिर क्या कर सकते हैं. फिर ये कह सकते हैं ज़रा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ. पता नहीं यार कैसे कर लेते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है बस हो ही रहा है और होता ही चला जाएगा और अब कोई नहीं रोक सकेगा. तो क्योंकि ये बजेगा भी और ये दिखेगा भी, इसलिए स्टे वेरी कॉशियस अबाउट दिस मेरा FM. यस, दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपके मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगाम, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड पता नहीं मेरे ख्याल से वो इंसान की एक आखिरी हद होती है जब उसको गम भी हो तो भी वो खुश हो रहा हो और उसको खुशी भी हो तो भी वो गमगीन हो रहा हो. मुझे लगता है जब दोनों ही एक्सट्रीम्स आप बैलेंस कर चुके होते हैं ना अपने अंदर, जीने का मजा उसके बाद आता है. लोग समझ कुछ रहे होते हैं, हो कुछ रहा होता है, आप दिखा कुछ रहे होते हो और होने वाला कुछ और होता है. So something and somewhere and nowhere and somewhere and then again nowhere and somewhere in the middle and nowhere. मीन्स के जब एक कहानी में आपको हज़ारों कहानियाँ समझ आती हों, जब एक रवानी में आपको हज़ारों रवानियाँ समझ आती हों और आप एक स्यापा मुकाने लगे उसके साथ सारे स्यापे एकदम से खुल जाए, और जब एकदम से कुछ भी ना हो और एकदम से सब कुछ हो जाए, और अगर सब कुछ अच्छा हो रहा हो एकदम से कुछ बुरा हो जाए, समथिंग लाइक दैट. जब आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपको समझ नहीं लग रही होती ना, तो फिर मेरे ख्याल से फिर समझ को टाटा बाय बाय कर ही देना चाहिए. क्योंकि समझ का काम सिर्फ वहीं तक है जहाँ पर समझ आता है. जहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा तो वहाँ पर समझ का क्या काम है. फिर उसके बाद समझ को कर दो बारिश आए, और फिर उसके बाद का जो सफ़र शुरू हो जाता है वो रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है. क्योंकि दिमाग की आखिरी हद है, अक्ल कुल नहीं होती. हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं है, तुम हार जाओगी. अच्छी बात है यार, हुस्न से अगर जीतना ही होता तो जीत और हार का ये किस्सा ही क्यों होता. वो क्या है कि बात अगर सिर्फ दलील की होती तो क्या ही बात थी. लॉजिक runs really less after magic. और मेरा तो मानना है कि जहाँ लॉजिक ख़त्म होती है वहाँ पर सिर्फ मैजिक ही होता है जो आपको ज़िंदगी में ज़िंदा रख सकता है. So let's get the magic into our lives and let's get into it because इसके अलावा अब कोई और चारा नहीं चंद्रमुखी, क्योंकि अब तो सांसें भी नहीं चल रही हैं. अच्छा जी, आपको लिए जा रही हूँ अपने अंग्रेजी वाले गाने की तरफ. प्रिंसेस डियाना, कैंडल इन द विंड. वही बात है, अब जीवंदियाँ ही कहानियाँ है ना सारी. मर गए तो फिर किसने छेड़ना है हमारा किस्सा. वो तो हमें ही कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपना किस्सा छोड़ के बैठ जाते हैं. वो क्या है कि हमारे जीते जी लोग हमें मार देते हैं, तो फिर मर जाने के बाद तो वैसे ही किसी ने याद नहीं रखना यार. तो जिंदगी कहते हैं जीवंदियाँ दे मेले ने, तो जब तक जिंदा है शोर मचा लें, हंस लें, रो लें, गा लें, अपने जिंदा होने का एहसास मना लें
کیونکہ مر جانا ہے تو پھر پتہ نہیں کدھر جانا ہے, کیسے ہو جانا ہے, کیا ہو جانا ہے. اب جیتے جی بھی اگر مر جانا ہے تو پھر ایسے جینے کا کیا ہی ہو جانا ہے. تو میں تو کہتی ہوں یار زندگی جب تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی آپ بھی زندگی کا ساتھ نہ چھوڑیں. اسٹے الائیو اینڈ اسٹے ہیپی no matter what is happening, no matter what happens in life, but all that matters, you're surviving, you're thrilling, you're exciting, you're living, you're enthusiastic, and you're the you who has to become what you have to be. بالکل ایسا ہی ہے یار. میں تو کہتی ہوں لیٹس بی اے پارٹ آف دا گیم, کیونکہ جب تک زندگی کا حصہ ہے تبھی تک قیمتی ہیں. جب زندگی کا حصہ نہیں رہیں گے تو میرے خیال سے زندگی ہمیں خود ہی لے لے گی. وہ کیا ہے کہ انسان کے چھوٹے موٹے پینتروں سے آپ زندگی کے سائڈ میں ہو جاؤ, آپ کا دل ٹوٹ جائے, کوئی ڈپریشن ہو جائے, کوئی اسٹریس ہو جائے, ایسا ہو جائے, ویسا ہو جائے, واٹس ایور, اور آپ جو ہے وہ زندگی کا ایک کنارہ چن کر اس میں جینا شروع کر دو اور آپ کو لگے کہ یہی بس ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے لیے تو وہ ٹھیک لگتا ہے, لیکن اصل میں وہ زیادہ عرصے کے لیے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا نا دیو. وہ کیا ہے کہ زیادہ عرصے کے لیے تو کچھ بھی کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتا. تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی کچھ ٹھیک لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس یہی چلتا رہے گا. انسان کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی بعض دفعہ کہ ایسے ہی چلتا رہے, لیکن وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا نہیں چلتا اور ایک دم اچانک سے اچھا بھی ہوتا ہے تو وہ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور برا ہوتا ہے تو وہ اچانک سے اچھا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو زندگی کے اس الٹ پھیر میں بس فرق صرف اتنا ہی ہے کہ انسان خود کیا ہو رہا ہے, اور اگر انسان وہ ہو رہا ہے جو اسے ہونا ہے, اور بعض دفعہ اسے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اسے ہونا کیا ہے, بس وہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے. اور جب اگر آپ کو تب یہ بھی سمجھ آنا بند ہو جائے کہ ہونا کیا ہے اور کیا ہو جانا ہے اور میں نے کیا ہونا ہے اور ان سب میں کیا ہو جانا ہے, کوئی کیا ہو جائے گا, کس کا کیا ہو جائے گا, کس کا کون ہو جائے گا, تو جب آپ کو اتنی کنفیوژن ہو جائے نا زندگی میں, اور جب آپ کو اتنے سیاپے پڑ جائیں, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کچھ بھی نہ سمجھیں. اسی میں فلاح ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ عقلمندی اس میں نہیں ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ انسان کو کیا سمجھنا ہے. زیادہ عقلمندی اس میں ہے کہ انسان کو یہ بھی پتا ہو کہ کس وقت کیا نہیں سمجھنا. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ سچ کا علم اوڑھ کر لوگوں کو دکھاتے پھرو. کچھ لوگوں کے لیے سچ نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کو سچ بتانا نہیں ہوتا, کیونکہ ہر کوئی سچ کے لیے بنا نہیں ہوتا. تو جس کو جتنا بتانا ہو اس کو اتنا ہی بتانا چاہیے, جس کو جتنا دکھانا ہو اس کو اتنا ہی دکھانا چاہیے, جس کو جتنا سنانا ہو اس کو اتنا ہی سنانا چاہیے, اور جس کے ساتھ جتنا کرنا ہو اس کے ساتھ اتنا ہی کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے زندگی یہاں زیادہ سکھی ہو جاتی ہے, کیونکہ رہنا تو یہ بھی نہیں ہے. اگر آپ زندگی کے ایک حصے کو جان لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ہو I'm gonna know the whole life, تو یہ ہماری خوش فہمی تو ہو سکتی ہے, لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ سب کو جانتا تو کوئی بھی نہیں. سب کو جان لیتے تو ہم خدا نہ ہو جاتے. انسان ہیں ہم, چھوٹی چھوٹی چیزیں جانتے ہیں, ہم تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں, اسی تھوڑے تھوڑے کو پورا سمجھ کے ہم گزارا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان کو پتا ہوگا اسی تھوڑے تھوڑے میں ہے تو وہ تھوڑا بھی کوئی برباد کر رہے ہیں. پھر تو ایپک ہو جاتا ہے نا زندگی. ایک تو انسان کو پہلے ہی بتاؤ گے یار اتنا سا تو ہے, اور اگر وہ اتنا سا بھی نہ رہے تو پھر بندہ کہتا ہے what's a big deal, there's no big deal in life. So اس کے بعد سے chill ہے, so just chill in life, اور زندگی کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ زندگی صرف سیاپے ہی سیاپے ہیں. خوش ہونے کے بھی سیاپے ہیں اور خوشی نہ ملنے کے سیاپے ہیں, کیونکہ غم کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا کہ ہاں غم بھی آنا ہے, غم بھی جینا ہے, غم بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے, غم بھی ایک اہم مقام ہوتا ہے. ہم نے تو خوشی ہاپن لگایا ہوا نا, ہوپو نو, خالی ہم خوشی سے دوسری در خوشی سے پھر ایک اور خوشی, ایک اور بیچ میں جو غم ہے وہ کون سہے گا ہمارے لیے. اس میں ہماری وہ ہوتی ہے کہ ہائے اس میں کوئی مل جائے, ہائے اس میں یہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہر بار مل تو ہر بار ہی جاتا ہوگا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہر بار کوئی مل جائے ضروری بھی نہیں ہوتا. ہاں ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا. تو کوئی ملے یا نہ ملے, کوئی بچھڑ جائے کوئی رہ جائے, مورل آف دا اسٹوری از دس کہ آپ کو خود کیا ہونا ہے. وہ جو آپ کی ایک اپنی کانٹینیوسی, پرسسٹنسی, کنسسٹنسی, اپنی ایک فیل ہے نا, تو کہتی ہوں وہی سب سے زیادہ ٹھیک ہے. وہ اس لیے سب سے زیادہ ٹھیک ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمس آپ بہت سی بیکار چیزوں سے بچ جاتے ہیں, جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, جو آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہی, جو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی ہے, جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے. تو کیونکہ سب کو جان لینا تو زندگی کا مقصد کبھی بھی نہیں ہے. سب کچھ جان لینا تو ضروری بھی نہیں ہے. جتنا آپ کے لیے جاننا ضروری ہو میرے خیال سے اتنا ہی جاننا چاہیے. اس سے زیادہ اگر آپ جان رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر بہت سوار کر رہے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں جاننے کی بھی نا ایک تما کبھی نہیں بھرتی انسان کی, اور وہ جو تما ہوتی ہے وہ اس کو بھرنے کے لیے پھر آپ ہی جانو اور آپ اللہ جانے. انسان کا کام تو نہیں ہے تما کو بھرنا.
फिर सारी जिंदगी आप उस खाली कुएं को भरते ही रहो, वो तो नहीं भरेगा कभी भी। चलिए कहीं ना कहीं कोई एक ना हद अपने लिए बांधनी ही पड़ती है, कोई एक हद अपने लिए चुननी ही पड़ती है, फिर चाहे वो आपकी मेंटल बाउंड्रीज हो। आप कितना सोचोगे, वक्त आएगा डिप्रेशन स्ट्रेस उस लेवल पे चला जाएगा यू जस्ट वांट टू किल योरसेल्फ। सो डोंट डू दैट। कितना फील कर लोगे, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद यू फील लाइक टू डाई, फिर उसके बाद क्या कर लोगे? तो बेहतर ये होता है उतना सोच लो जितना जरूरी है, उतना जान लो जितना जरूरी है, उतना कर लो जितना जरूरी है, उतना सो लो, उतना खा लो, पी लो, सोच लो, कर लो, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। लाइफ कभी कभार लाइफ बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं, वो ज़रूरी नहीं, मैं ज़रूरी नहीं, तेरे लिए मैं ज़रूरी नहीं, मेरे लिए तू ज़रूरी नहीं, हम ज़रूरी नहीं, इसका उसका तेरा मेरा कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सिर्फ मैं हूँ अपने लिए। और अगर आप उस ज़िंदगी की ज़रूरत में अपने होने को ज़रूरी समझ के जी लें तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा एहसान आप अपनी ज़ात पर और कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट यू कॉल सेल्फ लव। और खुदा करे कि हम सेल्फ लव की इस हद को ज़रूर समझें, क्योंकि हम नार्सिसिस्ट तो हो जाते हैं लेकिन हम सेल्फ लव की उस कथा को नहीं समझ पाते जिस कथा पे रब ने कह दिया कि टू नो योरसेल्फ आई नो द गॉड। सो समथिंग लाइक दैट, कि अब खुद को जानना, खुदा को जानना, खुदा को जानना, खुद को जानना। और जब आप इंसान इस खुद ही में निकल जाता है तो फिर ज़िंदगी के बहुत से मसले आसान हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जब कुछ ठीक ना लगे ना, सो जस्ट हॉप ऑन टू योर ओन जोन। Again, one of my favorite track from Aro from 90s, early 90s, जब शुरू में वो क्या है वो आते थे पॉप रॉक गाने पाकिस्तानी, तो that was the first rock song which really touched my heart. ना कहो ना सुनो, बस सुनते रहो मेरा। और वो क्या है कि क्या कहते हैं कि बक रहा हूँ जुनून में ना जाने क्या क्या, खुदा करे कि ना समझे कोई। वो क्या है कि जब आपकी समझ और लोगों की समझ अलग हो जाती है तो बहुत सी बातें और बहुत सी बातें ही रह जाती हैं, बस फिर बातें ही रह जाती हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं रह जाता। फिर बातें भी करके इंसान यही सोचता है कि बातें करके भी क्या ही फ़ायदा, और जब बातें करके भी कोई फ़ायदा ना हो तो इंसान कहता है अच्छा। वो क्या है कि बातों से आगे जहाँ और भी हैं, बातों के आगे भी इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, बातों के बाद भी इंसान को अपने अमाल, अपने एक्शंस जो हैं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और जहाँ पर बातों से आगे अमाल भी आपके ठीक ना हो तो क्या ही किया जा सकता है। कामयाबी की उम्मीद के लिए कभी सोचा है कि क्या ज़रूरी है? क्या आपको यकीन हो कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो भी हो जाना है और जैसा भी हो जाना है, आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि कामयाबी का ताल्लुक बज़ाहिर किसी चीज़ से नहीं है। कामयाबी का ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात की उस कोर से है, उस सेंटर से है, उस फोकस से है, जहाँ पर आप अपना यकीन बनकर खुद ही बैठ जाते हैं कि no matter what happens, I'm gonna be fine, I'm gonna be fair, I'm gonna be kind, I'm gonna be whatever and whoever and however I have to be. So sometimes it's moment decides what you become, but most of the times you decide. और कभी कभार वो डिसीजन का फैसला आपके हाथ में होता है, कभी नहीं होता, और इवन जब आपके हाथ में हो उस वक्त भी आप वही फैसला लें कि जब वाकई आपको जो करना हो, और जब आपके हाथ में ना हो और तब भी आप वही सरेंडर करें जो आपको करना हो। जब ये दो कदम आप अपने अंदर ठीक से चल लेते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि खुदा बंदे से खुद पूछता है कि अब बता तेरी रजा क्या है, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, दो ही कदम की जिंदगी है यार। कौन कहता है ये 100 कदम है? दो ही तो कदम होते हैं, सारी जिंदगी हमें यही 2 कदम नहीं उठा पाते हैं, वो जो एक अपने अंदर का रास्ता है और वो जो एक अपने अंदर से बाहर का रास्ता है। ये 2 कदम अगर हम ठीक से उठा लें तो हमारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन ये 2 कदम ही उठाना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है ना। सारी जिंदगी आप ये 2 ही कदम ही उठा पाते हैं। चले जी, नहीं उठाए तो नहीं उठाए, जिसका दिल चाहा उठा लिया, जिसका दिल चाहा नहीं उठा लिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आसिम अजहर का आपको गाना सुनाते हैं। आसिम अजहर क्या कह रहे हैं? जी हाँ जनाब, कभी कभार वो क्या है ना कि हाँ कहने से ज़्यादा ना कहना पड़ जाता है आपको, और कभी कभार आपको अपनी खुशियों को भी ना कहना पड़ता है, कभी कभार आपके लिए ना कहना ही ठीक होता है।
वो क्या है कि ज़िंदगी अच्छे और बुरे से जब ज़िंदगी राइटेस्ट वे में जाती है, जब इंसान अपने सही रास्ते पर और सही तरीके पर चलना शुरू कर देता है, इंसान को लगता है कि हाँ यार दूसरे के लिए सही है या गलत है, इससे कहीं ज़्यादा आपने ये देखना होता है कि आपके अपने लिए क्या सही होता है और आपके अपने लिए क्या गलत होता है। और जब आप अपने लिए गलत या सही का तयन कर लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद सही और गलत और सही और उसमें नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि यही आपका वो फोकस है, यही आपका वो सेंटर है कि जहाँ पर आपने चीज़ों को अपने लिए देखना होता है। हो सकता है वो चीज़ें बहुत से लोगों के लिए जो आपके लिए ठीक हों वो लोगों के लिए ठीक ना हो, लेकिन आप अपने जाविये से, अपने कोर बिलीफ से, अपने रास्ते की सच्चाई से और अपने होने की पूरी सच्चाई के साथ जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आपको वही ठीक लगता है और शायद ऐसा ही हो। इसीलिए हम इंसान एक दूसरे से अक्सर नाला से रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बगैर ये दूसरे के होने को या आज़ादी दिए, बगैर के उस इंसान के लिए जो उसके लिए होना तय था उसको वही करना था। ऐसे मौक़ों पर एक दूसरे को माफ़ करके दिलों में गुंजाइश पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है और हम इंसान यहीं हारते हैं। और जहाँ पर इंसानियत, मोहब्बत या ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ जो अल्लाह को बहुत पसंद होती है, जब ऐसी कोई चीज़ हार रही होती है तो फिर अल्लाह की लाठी पे आवाज़ जो होती है ना, उसकी आवाज़ आती है और फिर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जब हम इंसान बहुत सी चीज़ों को ख़राब उस हद तक कर देते हैं कि जहाँ पर हमारे इख्तियार में भी नहीं रहता कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें, तो वहाँ पर फिर मैजिक होता है। When logic ends, magic begins। और अल्लाह की लाठी इज़ द मैजिक। तो क्या है कि जहाँ पर तकदीरें और तदबीरें दोनों ही हार जाती हैं तो फिर उसके बाद सिर्फ मैजिक ही होता है। पता नहीं शमशीरों से होता होगा कि नहीं होता होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको अंग्रेजी वाला गाना सुनाते हैं, रेहाना गाना, रेहाना का गाना सुनाते हैं। हाँ, एक दो दफ़ा तो हमने भी सुना, रेहाना का गाना सुना। रेहाना हमारी भी कोई सिंगर होती है इसका नाम रेहाना होता है, सबसे उसका गाना भी नहीं सुना। ये तो रियाना है तो इनका गाना सुन लेते हैं लोग। ओके जी, चले जी, आपको सुनाते हैं रियाना एंड देन अगेन वापस आते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। चलिए जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर खत्म हुआ चाहता है। हाँ, बस जैसे भी खत्म करना, वो क्या है, जब खत्म करना ही मकसूद हो तो फिर कौन सोचे अच्छे से हो रहा है या बुरे से हो रहा है। ये तो इंसान की बस अपनी जिद होती है कि अच्छा जी हम अच्छे हैं तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, इसलिए अच्छे से खत्म। वरना जब खत्म होना मकसूद हो ही हो और आपको पता ही हो कि होना ही है तो फिर तो कैसे भी हो, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कभार वो क्या है, अच्छे और बुरे होने का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर सच्चे बस ये बेहतर रहता है कि आप ये देखो कि सच्चा कौन है अपने साथ। अगर आप सच्चे हो और अगर अपनी सच्चाई के साथ आप चल रहे हो, समटाइम्स इतना भी काफ़ी होता है। वो क्या है कि हर दफ़ा आपको लोगों के पैमानों के मयार पर पूरा उतरने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ दफ़ा आपके अपने पैमाने भर रहे हो तो काफ़ी होता है। वो क्या है कि हर दफ़ा अच्छा होना ही आपकी कामयाबी की ज़मानत नहीं होती। बाज़ दफ़ा इंसान अल्लाह इंसान को बुराई के पैमाने से भी पूरा करके निकाल रहा होता है। तभी तो आपको समझ आता है कि अच्छाई और बुराई का फ़र्क क्या है। जब आप अच्छे हों और दुनिया आपको बुरा समझे, और जब आप बुरे हों और तब भी आपको दुनिया अच्छी समझ रही हो, ये फ़र्क भी तो देखना ज़रूरी है ना। किसने कहा था कि ज़िंदगी में सिर्फ अच्छाई का रास्ता ही होगा, सिर्फ खुशियाँ ही होंगी, सिर्फ अच्छी बातें ही होंगी जो सुननी होंगी। बुरे लोगों को भी सहना होगा, बुराइयाँ भी सहनी होंगी, बुरा भी करना होगा, अपने हिस्से के गुनाह भी भरने होंगे, अपने हिस्से की वो क्या है कि भटकना भी जीना होगा, सहना होगा। तो अपने हिस्से का अगर आप कुछ सह रहे हो, और मुझे लगता है कि हर इंसान अपने अपने हिस्से का ही सह रहा है, इसने वैसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। बाय द एंड ऑफ द डे जो हमारे हिस्से में होना है वो हमारे साथ हो ही रहा है। अब इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ऐसे हो गया या वैसे हो गया, you just have to free yourself from the faces and from the hearts of people। बाज़ दफ़ा वो क्या है कि अगर अल्लाह दिल तोड़ता ही है तो बाज़ दफ़ा दिल टूटना ही बेहतर होता है ज़िंदगी के। बाज़ दफ़ा अगर अकल नहीं चल रही है तो अकल का ना चलना ही बेहतर होता है। बाज़ दफ़ा अगर किस्मत साथ नहीं दे रही होती है तो किस्मत का साथ ना चलना ही बेहतर होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो ज़िंदगी में हमारे नहीं हो रही होती हैं वो उस वक्त वो ही बेहतर हो रही होती हैं, क्योंकि हर दफ़ा सिर्फ होने में ही बेहतरी नहीं है। किसने कह दिया कि मोहब्बत के पैमाने ये हैं कि तुमने मुझे नवाज दिया तो तुम्हें मोहब्बत है और तुमने नहीं दिया तो तुम्हें मोहब्बत नहीं है। लेने देने का तो ताल्लुक ही नहीं है मोहब्बत से, लेन देन का तो एक अपना ही ताल्लुक है। मोहब्बतें तो इस लेन देन से बड़ी पाक हुआ करती हैं, बड़ी ऊपर की चीज़ हुआ करती हैं। चलिए जनाब, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और रखिए सभी को दुआओं में याद। आपको छोड़े जा रही हूँ विद सम रियली गुड एंड नाइस मेलोडियस सॉन्ग्स की तरफ, एंड विच इज़ बाय मेरा FM।
سنتے رہیے اور سناتے رہیے. ٹیک کیئر. ٹاٹا. گڈ نائٹ. شب بخیر. This is Mira FM 107.5.